आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है, जो विषय है, वो ये है कि आज सोशल मीडिया पर और तमाम नौजवान सभी धर्म समाज के जो आजकल मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सअप का, फेसबुक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम बना रहा हूँ। और ख़ास तौर से हमारे औरंगाबाद के आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब के भी नाम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि हर चुनाव के मौके पर एक गर्मा गर्मी देखी जाती हैं। कभी कभी छोटे मोटे लेवल पे झगड़े फिसाद हो जाते हैं, बहुत सी बात हो जाती हैं। लेकिन जब से सोशल मीडिया व्हाट्सएप का एक फैलाव हुआ है, जब से हर छोटी छोटी बात हम देखते हैं कि व्हाट्सएप पे आ जाती है, फेसबुक पे आ जाती है, और कुछ लोग तो उसे तोड़ मरोड़ के ऐसा पेश कर देते हैं कि जैसा मान लो ये बहुत बड़ी बात है। और कभी कभी कोई कोई बात, कोई सोशल पोस्ट ऐसी रहती है कि जिसको लेकर हमने देखा है कि शहर का वातावरण खराब हो जाता है, दंगे फसाद की नौबत आ जाती है। कभी कभी सैकड़ों लोग रास्तों पर आ जाते हैं, कभी धार्मिक मुद्दों को लेकर, कभी राजनीतिक मुद्दों को लेकर, कभी नेताओं के अपमान को लेकर बहुत सी बातें होती हैं। तो मेरे औरंगाबाद के, बल्कि मैं कहूंगा कि पूरे महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है। तमाम औरंगाबाद के, जो महाराष्ट्र के हमारे जो सोशल मीडिया चलाने वाले हैं और तमाम युवा कार्यकर्ता, सभी को मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं कि देखिए, आप किसी भी पार्टी का काम कीजिए, हमारे पास आज़ादी है, हमारे पास लोकशाही है, हमारे पास जमहूरियत है। लेकिन याद रखिए कि एग्रेसिव के काम मत मत कीजिए आप, या फला बंदा कोई पार्टी का दूसरे पार्टी का है। आप अक्सर देखा जाता है कि रैली निकलती है, या कभी दो अलग अलग पार्टी के लोग चौराहे पे आते हैं, शाम का टाइम रहता है, प्रचार सभाएं समाप्त होती हैं, कोई आके हंसी मजाक करते हैं, गपशप करते हैं, चाय पीते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि विरोधी पार्टी के लोग भी चाय पीने को आ जाते हैं। तो कोई घूर के देखता है, कुछ कमेंट्स करता है, कोई ताना कसता है, ऐसी कुछ, या इशारे में कोई बात करता है, कोई हल्की फुल्की नारेबाजी कर देता है। ये छोटी छोटी बात से कई बड़े बड़े लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और खास करके अगर मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूं, तो औरंगाबाद का जो माहौल है यहाँ का, बहुत यहाँ का सियासी पारा गरमाया हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि छोटे छोटे ग्रुप जो अलग अलग पार्टी के हैं, चंद लोग कार्यकर्ता रहते हैं, सभी लोग अच्छे हैं। अगर हम कहें कि 95-96% सभी कार्यकर्ता कहिए या आम जनता कहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सब शांति प्रेमी है। सब चाहते हैं कि शहर का लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, सब मिलजुल के रहे। लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग होते हैं जो ऐसे हालात में कुछ अपने राजकीय स्वार्थ को लेकर या किसी के इशारे पर कुछ ऐसी नापाक कोशिश करते हैं, ऐसी कुछ गलत हरकत करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारा शहर बदनाम होता है, या हमारे बड़े लोग बदनाम होते हैं, बहुत सी बात होती है। याद रखिए, अगर आपके पास कोई सोशल पोस्ट आ रही है जिसको आपको देख से लगता है कि सोशल पोस्ट ज्यादा वायरल होने से कुछ वाद विवाद हो सकता है, तो उसका बहुत आसान तरीका है कि अपने एरिया के नजदीकी पुलिस स्टेशन से आप संपर्क कीजिए, वो मोबाइल की स्क्रीनशॉट कीजिए, वहां पर जाइए, आप एक अच्छे नागरिक होने का सबूत दीजिए। अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते हैं तो आपके मतलब गली में, मोहल्ले में अक्सर कोई ना कोई बड़ा, कोई नेता कहिए, कोई सोशल वर्कर कहिए, कार्यकर्ता कहिए, या आप जिसको भी मानते हैं, उनके कानों में बात डालिए कि साहब ये ऐसी पोस्ट वायरल आई है, किसका छोटा मोटा कुछ कटछट करके बयान आया है और इसको लेकर कुछ वातावरण खराब हो सकता है, या ये वीडियो वायरल होने पर लड़ाई झगड़े हो सकता है, तो उनको बताइए। क्योंकि उनके जो बड़े लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, इनकी कहीं ना कहीं नजदीकी पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी होते हैं, पीआई साहब होते हैं, उनसे संबंध अच्छे होते हैं, या उनके फोन नंबर उनके पास होते हैं, वो उनसे मिल सकते हैं, बता सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो मामला बढ़ने वाला है, इसको रोकथाम कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा, औरंगाबाद के अंदर राम मंदिर के बाहर आप जो है तो एक जो है तो घटना हुई थी, देखो एक झगड़ा हुआ था, जिसे हम छोटा मोटा दंगल भी कह सकते हैं। रामनवमी के टाइम क्या हुआ था, चंद शरारती लोग थे, बाद में मामला इतना बढ़ गया कि वो न्यूज पूरे इंडिया लेवल पे हाईलाइट हुई। कभी ऐसा देखने में आया कि कितनी, मतलब 10-15 गाड़ियां जली थी, जो भी हुआ था, छोटी बड़ी मिला के। और बहुत उसका एक हमारे शहर का नाम बदनाम हुआ था, हमारे मोहल्ले का नाम भी बदनाम हुआ था। और उसके बाद आपने देखा कि जब सिटी सीवी कैमरे से जो है तो वो उस वक्त कौन आया था, कौन गया था, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा था, तो कई नौजवान बच्चों को जो थे एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई कि आप क्या कर रहे थे, बहुत सी बातें। अब जो बच्चों को उठाया गया था, जरा मुझसे पूछिए या उनके माँ बाप से पूछिए कि उस वक्त वो कितने परेशान थे, लेकिन हालात से गुजर रहे थे। खैर, वो एक अच्छा हुआ कि भाई शहर के बड़े लोग बीच में आए, उन्होंने जमानतें ली, सारी बात हुई और मामला वो टल गया, सारी बात हुई, मामला बढ़ा नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं कहने का मतलब ये है कि देखिए कितनी छोटी बात थी, लेकिन सोशल मीडिया पर जैसा कोई वायरल हुआ, उसको लोगों ने बड़ा चढ़ा के पेश कर दिया, अफवाह का बाजार गर्म हुआ। उसके बाद इतनी हालत खराब हो गई कि औरंगाबाद का नाम पूरे महाराष्ट्र में, बल्कि इंडिया पे चला गया कि भाई औरंगाबाद शहर के अंदर ऐसा हुआ, वैसा हुआ।
तो कहना कि हमारे यहाँ की जनता भी बदनाम होती है, यहाँ के लोग बदनाम होते हैं, तो हमें इसकी एक अच्छे नागरिक के तौर पर इसको भी बहुत ही सीरियस लेने की जरूरत है। तो मेरे तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं से भी जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूं, आप कोई भी पार्टी काम कीजिए, एमआईएम का कीजिए, अफसर खान साहब का काम कीजिए, इशार उस्मान साहब का काम कीजिए, राष्ट्रवादी कीजिए, कांग्रेस का कीजिए, भाजपा कीजिए, शिवसेना का कीजिए, किसी का भी काम कीजिए, पूरा मन तरीके से कीजिए, अच्छे से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। ये आपसे मेरी गुजारिश है। क्योंकि और खासकर ये भी है, देखो अगर मुस्लिम एमएलए रहा कि अगर भगवा डाल के आया, भाजपा का अगर कोई मफलर जो गमछा डाल के आया, शिवसेना डाल के आया, अक्सर देखने में आता है कि लोग उसको अलग निगाह से देखते हैं, अरे यार शिवसेना का गमछा डाल के आया, भाजपा का डाल के आया। कभी कभी तो हम भी कमेंट्स पढ़ते हैं कि ये समाज के गद्दार है, या कौम के गद्दार है, या दलाल है, ऐसे कमेंट्स आते हैं, या कोई ऐसा कुछ बोल देता है, उससे भी झगड़ा, वाद विवाद निर्माण हो सकता है, या इससे पहले हो चुका है, इससे पहले इलेक्शन में, लेकिन वो हल्के फुल्के लेवल पे हुआ था, वहीं के भाई 4 लोगों ने छुड़ा दी, बात खत्म हो गई थी। लेकिन अब मामला वैसा नहीं रहा। याद रखिए, अभी पुलिस डिपार्टमेंट की नज़र बहुत कड़ी है, साहिब क्राम की नज़र बहुत कड़ी है। और आप ये मत सोचिए कि हम किसी का चोरी छिपा मोबाइल ले लेंगे, किसी दोस्त का मांग के ले लेंगे, खामोशी में लेके कमेंट्स कर देंगे, या कोई उसके मोबाइल से पोस्ट वायरल कर देंगे। ऐसा होता है, कोई दोस्त मांगता है, यार बता यार, जैसे जो बोलते मोबाइल बता, वो बेचारा चाय पीने में लग गया, अब उन्हें समझता है मैं घर को फोन कर रहा हूँ, कोई इमरजेंसी होंगी, तो पता चला कि कुछ नए कांड हो गए। ऐसे भी वाकयात हो चुके हैं कि किसकी सामने खबर भी रहती नहीं कि मेरे मोबाइल से क्या हुआ, कि किसको धमकी दी गई। तो जरा किसको, खासकर अजनबी लोग आपसे अगर फोन मांगे तो एहतियात कीजिए, फोन नहीं दीजिए, बहुत सोच समझ के जो है तो फोन किसी के हाथ में दीजिए, कि हो सकता है कि आपके फोन का भी मिसगाइड हो सकता है, गलत इस्तेमाल हो सकता है, और बला पूरी आंख पे आपके ऊपर आ सकती है। तो बहुत एहतियात कीजिए, और पुलिस प्रशासन का पूरा कोऑपरेट कीजिए। याद रखिए, पुलिस की तीसरी आंख, आप ये मत समझिएगा कि भाई अब रात हो गई है, शाम हो गई है, पुलिस वाले छुट्टी पे होंगे, आराम कर रहे होंगे, चलो अपन गली में तो है, मोहल्ले होते में, चलो कुछ भी हंगामा कर लो, झगड़ा कर लो, या किसी को कुछ बोल दो या धमका दो, ये चलने वाला नहीं। यूं समझ लीजिए कि एक तीसरी आंख जो आपकी गलियों में, नुक्कड़ पे, चौराहों पे, कभी सीसीटीवी कैमरे की शक्ल में, या सिविल ड्रेस की शक्ल में, ये आप तो इतना आसान हो गया है, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये मोबाइल इतना आसान हो गया है कि ऐसा ही डाल दिए ना आप, अब मोबाइल इतने भारी भारी निकल गए कि 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर जूम करके आप कैच कर सकते हैं कौन बंदा झगड़े कर रहा, उसे गाड़ी नंबर क्या है, कौन से कपड़ों में है, कहाँ खड़ा हुआ है, कितने लोग आसपास खड़े हुए थे, ये सब रिकॉर्ड हो जाता साहब। अब पहले ऐसा कुछ भी नहीं रहा, खामोशी में डाल दिए और खड़ा, आपको क्या लगेगा बंदा खड़ा हुआ है, लेकिन क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है आपको खुद खबर नहीं। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, इनको ऐसा डराने धमकाने की बात नहीं है। होता क्या है, फिर 2 जने झगड़ा हुआ, 10 कम ज्यादा कुछ मार लग गया, 4 लोग खड़े हुए, उसमें कैमरे में दिख रहे, तो जाहिर सी बात है इंक्वायरी ना पे आपको पूछा जाता था कि भाई आप वहां खड़े हुए थे, आप तस्वीर में दिख रहे, स्क्रीन पे दिख रहे, बताओ क्या झगड़ा था, किन्हें मारा था, क्यों मारा था। ये नहीं बोलता ना खाया पे कुछ नहीं, गिलास फोड़ा माराना, एक मिसाल जैसा वो काम हो जाता है। तो बहरहाल तमाम कार्यकर्ताओं से फिर एक बार एक गुजारिश है कि देखिए, ये एक जमहूरियत का, एक खुशी का दिन है। ये जो हम इलेक्शन जो प्रचार कर रहे हैं, ये एक तरह का त्यौहार है, इसे आप त्यौहार के तौर पे लीजिए, इसको आप एंजॉय कीजिए। कोई अगर अदर पार्टी का अगर आपका आमना सामना होता है, कोई नुक्कड़ पर, कोई चौराहे पर, या कोई होटल में, कोई पान टपरी पे, या गली में आमना सामना होता है, किसी के गले में हरा जो है तो गमछा है, रुमाल है, किसी के गले में जो है तो भगवा है, तो बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कीजिए, हाथ मिलाइए, सलाम कीजिए, आदाब कीजिए, अच्छा प्रचार कीजिए, आप किसी भी गैर जरूरी टिप्पणी नहीं कीजिए, बस इसी अंदाज से ये इलेक्शन को लीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये मैं गारंटी देता हूं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम सोशल मीडिया चलाते हैं, पूरे शहर में घूमते हैं, अभी से हमको ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि औरंगाबाद के हद तक कम से कम एक मामला, सियासी मामला गर्माता जा रहा है, और हो सकता है कि चंद लोग शरारती जो ये चाह रहे होंगे कि औरंगाबाद का थोड़ा सा वक्ती तो से लाइन ऑर्डर खराब हो, यहाँ का माहौल बिगड़े, कुछ हो सकता है, ऊपर वाला ना करे, क्योंकि हमने भी कम से कम 4-5 इलेक्शन को देखा है, हमने पिछले इलेक्शन का आपको अनुभव है, और ये इलेक्शन का भी हम अनुभव ले रहे हैं। तो बहरहाल किसी बदगुमानी मकसद नहीं है, किसको ऊपर टिप्पणी करना मकसद नहीं है, खाली आपको अवगत कराना है कि याद रखिए, मेरे तमाम जो मेरे नौजवान हैं, जो कॉलेज पढ़ रहे हैं, जो स्कूल पढ़ रहे हैं, या छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, तो मैं आपको खास तौर से कह रहा हूं, देखिए एक बार पुलिस रिकॉर्ड में नाम आ जाता है ना, वो पहले का जमाना चले गया, ये कागज के ऊपर एफआईआर होती थी, थोड़ा बहुत 4 बड़े मिलकर समझा दिया करते थे और सारी बात हुई। उस टाइम यूं समझ लीजिए कि अधिकारी भी अच्छी हुआ करते थे, पब्लिक भी अच्छी हुआ करती थी, यानी दोनों को इस पर विश्वास था। लेकिन अब मामला बदल गया है। अब पुलिस को भी मालूम है कि जनता में कुछ लोग जो है तो बेहद मतलब खतरनाक है, शरारती है, तो पुलिस भी माफ करने के मूड में नहीं, क्योंकि उनको मालूम है अगर इनको माफ करे तो मामला बिगड़ सकता है। कहने का मतलब क्या है, और अब मामला ऑनलाइन हो गया है, अब ऑफलाइन का जमाना नहीं रहा, अब ऑनलाइन हो गया है। अगर आपका नाम गलती से ऊपर वाला ना करे, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, आपके अगर रिकॉर्ड में अगर नाम आता है,
अगर आप नौजवान हैं, आप कॉलेज पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, ये हो सकता है आप ग्रेजुएशन पास है, लेकिन आपका नाम आता है तो याद रखिए आपको प्राइवेट नौकरी मिलना भी मुश्किल हो जाता है, लोन मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कोई कंपनी में अगर आप नौकरी लग रही है तो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। जो भी आप मोहल्ले में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जो भी है वहां के संबंधित विभाग के वहां से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि भाई आपका कुछ वाद था क्या, झगड़ा था क्या, कोई जो भी है, अगर आपका रिकॉर्ड में नाम रहा तो फिर आप नौकरी मिलना भी मुश्किल हो जाती है, लोन मिलना भी मुश्किल हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है, पासपोर्ट बनाना मुश्किल हो जाता है। आप हज को जाते हैं, उम्रा को जाते हैं या कोई नौकरी के लिए जाता है तो बहुत परेशानी होती है। हालांकि आप अच्छे खानदान से, अच्छे परिवार से, लेकिन 84 बोलते हैं नौजवान बच्चे हुल्लड़बाजी में खड़े रहते हैं यार, कुछ घटना हो जाती है, जैसा किराड़पुरा का उदाहरण के तौर पे। अब किराड़पुरे में अब चंद लोग थे वो जो भी थे, तो लेकिन सैकड़ों संख्या में लोग जमा थे। अब वो तो उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन वो थे, कैमरे में दिख रहे थे, तो एहतियात तौर से उनसे पूछताछ हुई, बाद में उनको रिहा कर दिया गया। कहने का मतलब क्या है कि ये भंगड़ों से बचने के लिए आपको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, और अपने सोशल मीडिया का, मोबाइल का बहुत अच्छे से सही इस्तेमाल कीजिए, गलत पोस्ट को वायरल होने से बचाइए। और कोई ऐसी बात आपकी संज्ञान में आती है, आपकी निगाहों में आती है, मोबाइल की स्क्रीन पे आता है, अगर आपका दिल नहीं कह रहा है बराह रास्त पुलिस स्टेशन जाना, होता है कुछ लोग सोचते हैं कि कौन चक्रा मारते बैठेगा, कौन जाके बोलेगा, फिर ये बात है, तो आप अपने बड़े जो अपने हमारे हर मोहल्ले में देखिए कोई ना कोई सोशल वर्कर रहता है जो पुलिस स्टेशन से उनके संबंध अच्छे रहते हैं, और वो जो है तो एक मदद करते हैं, जैसा बोलते हैं शांतता कमेटी, अमन कमेटी, उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो उनका भी प्रयास रहता है कि हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में, हमारे शहर में कुछ ना हो, उनके कान पे बात डालिए, या आप जिसको भी अपना नेता मानते हैं, बड़ा मानते हैं, उनके ऊपर बात डालिए कि साहब ऐसा ऐसा है, जो भी है, वाद है, विवाद है। बहरहाल इससे आप बचने की कोशिश कीजिए और इस इलेक्शन को बहुत अच्छे से लीजिए, और अपने मोहल्ले का, अपने गली का, अपने शहर का को बदनाम होने से बचाइए, क्योंकि हमारे शहर में जब दंगे होते हैं तो शहर बदनाम होता है, हमारे नागरिक बदनाम होते हैं, चाहे कोई भी समाज से हो, लेकिन हम बदनाम होते हैं। और याद रखिए हमारा ऐतिहासिक शहर एक इंडस्ट्री शहर है, यहाँ पर जब ऐसे बार बार कुछ अगर वाकयात हो, कोई दुर्घटनाएं घटी, तो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहाँ नहीं आती है, वो बोलते हैं आपके शहर में कभी दंगा हो जाता है, एक ऐसा माइंड सेट हो जाता है। और ऐसा कई बार हुआ भी है, ये बात है कि लोग, बाहरी कंपनियां आने को डर रही थी यहाँ का जो तो वातावरण देख के। तो कोशिश कीजिए कि बाहर की कंपनियां, बाहर के उद्योग, बाहर कारोबारी हमारे शहर में आए, यहाँ का व्यवसाय बढ़े, यहाँ का रोजगार बढ़े। और ये कब होगा? जब ये शहर एक अमन का, प्यार का, एकता का शहर बनेगा। और ये हम सब की जवाबदारी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब की जवाबदारी है। अगर हम बड़े हैं तो हम छोटे पे जो तो नजर रखे, उनको समझाए, उनको बुझाए, उनको प्यार से, मोहब्बत से। ये आज हालात की जरूरत है। मैं इतनी बात इसलिए कह रहा हूं, देखिए हम शहर में घूम रहे हैं और हमको व्यक्तिगत तौर से महसूस होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होने वाला है, व्यक्तिगत के भाई तनाव बढ़ सकता है। इसलिए मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं, और आपकी लाइफ खराब ना हो, आपका रिकॉर्ड खराब ना हो, आपका सिया खराब ना हो करके, एक अच्छे नागरिक के तौर पर मुझे आप भाई समझिए, दोस्त समझिए, या कुछ भी समझिए, मैं आपको उस नजरिए से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं आ जाता हूं हमारे आदरणीय औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब की तरफ, कि साहब हम देखते हैं कि आज इलेक्शन की वजह से पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे अलर्ट पे है, और पुलिस कर्मचारी नहीं समझिए 24 घंटे ड्यूटी पर है, जबकि वो भी एक इंसान होते हैं, उनके परिवार होता है, सारी बात होती है। लेकिन अब लोग अच्छे से एकदम, पता नहीं कैसा है, लोग बोलते थे अरे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, अरे पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, जबकि पुलिस वाले के आज पुलिस विभाग की 24 घंटे जिम्मेदारी है, वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि साहब, औरंगाबाद के अंदर शायद 25 साल पहले की बात है, यशस्वी यादव साहब जो औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने उनके टाइम जब औरंगाबाद में पुलिस कमिश्नर बन के आए थे, तो एक एसपीओ यानी कि स्पेशल पुलिस अधिकारी का उन्होंने एक वो किया था, एक अच्छी योजना लॉन्च की थी। और शहर के जो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, नौजवान है, काबिल है, जो समाज सेवा के रूप में काम करना चाहते हैं, तो यशस्वी यादव साहब यानी औरंगाबाद की पुलिस कमिश्नर ने उनको एक अवसर दिया था कि आप पुलिस प्रशासन से जुड़िए, हम एसपीओ बनाते हैं, एक पुलिस मित्र बनाते हैं, और अपने अपने मोहल्ले का आप निगरानी कीजिए। आपके मोहल्ले में कुछ गलत काम हो रहा, कुछ हो रहा, कुछ झगड़े हो रहे, लड़ाई हो रहे, पुलिस की मदद कीजिए और अपने अपने मोहल्ले को कुछ सुरक्षित बनाइए, अच्छा बनाइए, माहौल को अच्छा बनाने में मदद कीजिए। उनका वो कार्यक्रम सफल हुआ था, उनकी कोशिश कामयाबी हुई थी, क्योंकि मैं खुद एसपीओ में भर्ती हुआ था, यानी स्पेशल पुलिस अधिकारी। हमने भी साल 1.5 साल काम किया, कई मुहर्रम है, दशहरा है, दिवाली है, गणपति है, और कई ऐसे मौके पे हमने जो है तो पुलिस के साथ खाने से खाना मिलाकर हमने चौराहे पे हमने भी ड्यूटी को अंजाम दिया है। 7 घंटे 5 घंटे हमने भी ड्यूटी का अंजाम दिया है। और हमें जब हम ड्यूटी कर रहे थे, तो जब मुझे व्यक्तिगत तौर से अनुभव आया कि हम कितने आसानी से कह देते हैं कि पुलिस वाले हैं, मजे में है, गाड़ी पे घूम रहे हैं, ये है, ऐसा लगता था। लेकिन हम जब कई मुख्तलिफ कार्यक्रम में, मतलब गणपति के मौके पर, मुहर्रम के ऊपर हमने ड्यूटी की,
कि हमें भी एक शौक था कि हम पुलिस वाले बने, पुलिस हमारा सपना था हम पुलिस के जवान बने। एक एसपीओ के माध्यम से हमें अवसर मिला कि चलो आज पुलिस का डंडा है और हम खड़े हुए चौराहे पे ड्यूटी करते हुए। यकीन मानिए ऐसा ऐसा वक्त आता था कि पानी पीना मुश्किल होता था, यानी कि पेशाब को जाना भी मुश्किल हो जाता था, यानी वो क्राउड ऐसा रहता था, भीड़ रहती थी। जब हमको एहसास हुआ कि ये पुलिस के जवान कर्मचारी एसआरपी के नौजवान चौराहे पे 24 घंटे कैसे ड्यूटी करते होंगे। जब हमने जो है तो साल 1.5 साल काम किया और कभी कभी 2-3 काम किया, तो हमको बहुत तकलीफ का एहसास हुआ कि हम एक जगह खड़े हुए हैं, अकड़ गए हैं, पानी की परेशानी, खाने की परेशानी, वैसे तो खाना आ जा रहा था गाड़ी के जरिए से, लेकिन हमको एहसास हो रहा था। तो हमने उनका एहसास किया, तो हमें उस पुलिस के जवानों को भी एहसास है, उनकी जो खिदमत कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको भी एहसास है। तो सर आपसे गुजारिश है कि आज भी औरंगाबाद के अंदर एसपीओ का रजिस्ट्रेशन अलग अलग पुलिस के जो थाने हैं एरिया वाइज, वहां पर उनका रिकॉर्ड मौजूद है। कई 200 के 300 लोग नौजवानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराए थे और उनको बाकायदा पुलिस एसपीओ यानी पुलिस अधिकारी का उनको एक वो दिया गया था, सम्मान दिया गया था, उन्होंने ड्यूटी भी करे, लेकिन किसी कारण से वो मामला वो रुक गया था। लेकिन आज अगर हम, सर मेरा पर्सनल सुझाव है और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सर, अगर हम पुलिस अधिकारियों की यानी जो है एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस अधिकारी जो लोग जुड़े हुए थे, अगर हम उनकी एक मीटिंग लेते हैं और उनको अगर अपने अपने वार्ड के हिसाब से, अगर मान लो मैं रोशन गेट का हूं, रोशन गेट पे 100 लोग एसपीओ में जुड़े हुए थे, उसमें आज सक्रिय समझो 50 है 25 है, उनको बुला के उनसे बातचीत कीजिए कि भाई अपने अपने चौराहे का निगरानी कीजिए, आप खड़े रहिए, एक पॉइंट के ऊपर रहिए, पुलिस की मदद कीजिए। तो उसमें हुआ क्या कि हमारे जो जवान है पुलिस के, उनको कहने का थोड़ा आराम मिल सकता है। अगर ये एसपीओ के माध्यम से नौजवान अगर समाज सेवक के रूप में पॉइंट पे खड़े रहते हैं, निगरानी करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, एक अच्छी एक मदद करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे पुलिस के जो जवान हैं उनको आराम मिलेगा, उनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि यहां से अब 24 घंटे काम करना है। और जब चुनाव का टाइम आएगा तो बहुत थक चुके होंगे, क्योंकि 15-16 दिन मामूली बात नहीं सर, 24 घंटे काम करना। अगर हम इस तरह से हम मदद लेते हैं तो कहने का हमारे शहर का लाइन ऑर्डर बनाने में हमको सफलता प्राप्त हो सकती है। और हमारे पुलिस के जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अलर्ट रहते हैं, जो परिवार से दूर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको राहत मिल सकती है, उनसे एक सहानुभूति भी हो सकती है, और उस बहाने से एक जनता और पुलिस का जो मिलाप कह सकते हैं, एक मित्रता कह सकते हैं, उनकी फ्रेंडशिप कह सकते हैं, एक नजदीकियां कह सकते हैं, वो बढ़ सकती है। और इससे भी हम एक अच्छा वातावरण का अनुभव ले सकते हैं, और बहुत कुछ हम हमारे शहर को एक अमन की तरफ और शांति की तरफ, और हम अच्छा, और यहाँ से क्राइम मिटे और एक अच्छा माहौल क्रिएट हो, इसकी भी हम लिए कुछ हमको एक राह हमवार हो सकती है, कुछ मार्क मिल सकता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत एक सुझाव है, आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारे आदरणीय औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब से कि सर ऐसे भी हम कोशिश करके जो है तो हमारे शहर को, क्योंकि शहर औरंगाबाद बहुत काफी सेंसिटिव शहर माना जाता है, यहाँ पर छोटी छोटी बातें कभी ऐसा लगता है हमें व्यक्तिगत, क्योंकि हम मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, मैं एक साप्ताहिक पेपर का संपादक भी हूँ, और मैं 20-25 साल से फील्ड से जुड़ा हूँ, और मैं पैदाइशी औरंगाबाद का रहने वाला भी हूँ। तो मुझे कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी घटनाएं, पहले का माहौल और आज का माहौल मुझे काफी अनुभव है, और मेरे से ज्यादा तो यहाँ के जो मुकामी जो है पुलिस वाले हमारे अधिकारी, उनको भी पता होगा, जो एसबी डिपार्टमेंट के लोग उनको भी पता होगा, हमसे ज्यादा आपको भी रिपोर्ट रहती है। बहरहाल ये सारी बातें कहने का मतलब यही था कि हमारे शहर का, हमारे मोहल्ले का गलती से भी कोई लाइन ऑर्डर खराब ना हो, कोई माहौल खराब ना हो, कोई हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो, और चुनाव को लेकर जो चंद मुट्ठी भर लोग अगर ये प्रयास में होंगे कि यहाँ पर हम कुछ दो समुदायों को लड़ा दे, ये उनकी कोशिश नापा कोशिश जो है तो विफल हो, नाकाम हो। यही मकसद से मैंने वीडियो बनाया हूं और नौजवानों को संदेश दिया हूं कि भाई जरा से किसके बहकाव में आके गलत हरकत मत कीजिए, गलत नारा ना दीजिए, कोई जोश में आके मुजाहरा न कीजिए, क्योंकि आजकल वीडियो का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, कैमरे का जमाना है, उछल कूद होती है, कोई गलत बात मुझसे निकलती है, रिकॉर्ड पे आती है। याद रखिए, बहरहाल अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य आपके हाथ में है। आपको एक अच्छे नागरिक बनना है, अपने परिवार का अच्छा बेटा बनना है, अच्छा भाई बनना है, बहुत कुछ आपको अच्छे बनना है और अच्छे काम करना है। बस यही अच्छे विचारों के साथ मैं आपसे विदा होता हूं। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।